नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आई एम मोनिका नमा। आज हम बीएड सेकंड ईयर का पेपर है, फोर्थ कंपलसरी गाइडेंस एंड काउंसलिंग यूनिट आपकी थर्ड है। विशिष्ट अधिगम करता हूँ हेतु निर्देशन उपकरण और प्रविधियाँ। टॉपिक है प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में हमने पिछले वीडियो में अवसरों की समानता, उन्नति नहीं, पाठ्यक्रम में समृद्धि और असामाजिक तत्वों को रोकना, असामाजिक आदतों को रोकना, तत्वों को नहीं, असामाजिक आदतों को रोकना, इसके बारे में हमने पढ़ा। असामाजिक आदतों को रोकना, इनके बारे में हम पढ़ चुके, चर्चा कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे फिफ्थ पॉइंट है हमारा सर्वांगीण विकास पर बल। सर्वांगीण विकास पर बल। सर्वांगीण विकास पर बल। सर्वांगीण विकास पर बल से तात्पर्य यह है कि प्रतिभाशाली बालकों का सर्वांगीण विकास पर बल, यानी कि एक अध्यापक को शिक्षण कार्य के दौरान प्रतिभाशाली बालक के किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए ही उसका विकास नहीं करना चाहिए। किसी एक पक्ष को ध्यान में रखते हुए उसको विकसित करने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, बल्कि एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करते समय या शिक्षण कार्य करवाते समय प्रतिभाशाली बालकों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देना चाहिए, सर्वांगीण पक्षों पर ध्यान देना चाहिए। सर्वांगीण पक्षों पर ध्यान देने से प्रतिभाशाली बालकों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक सभी पक्षों को शामिल करते हुए उसका सर्वांगीण विकास पर एक अध्यापक को ध्यान देना चाहिए। साथ में यह है कि सभी पक्षों पर ध्यान देने से, सभी पक्षों पर प्रतिभाशाली बालकों के सभी पक्षों पर ध्यान देने से या उसके सर्वांगीण विकास पर बल देने से प्रतिभाशाली बालक सभी पक्षों में धीरे धीरे उन्नति करते हुए आगे बढ़ेगा, प्रगति करते हुए आगे बढ़ेगा, जिससे उसका कोई भी एक पक्ष कमजोर नहीं होगा। इसलिए प्रतिभाशाली बालकों के सर्वांगीण विकास पर एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करवाते समय ध्यान देने की आवश्यकता होती है, ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है सिक्स है शिक्षा का आधार बालक का अध्ययन। 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 शिक्षा का आधार बालक का अध्ययन करना है, यानी कि एक अध्यापक के द्वारा जो शिक्षण कार्य करवाया जाता है उसमें शिक्षा का आधार है बालक का अध्ययन करना। बालक का अध्ययन करना, बालक का मूल्यांकन करना, बालक किन मूल्यों को या बालक शिक्षण कार्य के दौरान पढ़ाए गए टॉपिक को, पढ़ाए गए प्रकरण से कितना सीख रहा है, इसका अध्ययन करना, इस बात का पता लगाना उसके मूल्यांकन के द्वारा प्रश्नोत्तर के द्वारा इस बात का पता लगाना कि बालक ने कितना सीखा। तो शिक्षा का आधार बालक का अध्ययन करना होता है। साथ में यह है कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा और उसके अध्ययन और उसकी प्रतिभा पर आधारित होती है, यानी कि प्रतिभाशाली बालक जो होता है उसकी शिक्षा उसके अध्ययन पर और उसकी प्रतिभा पर आधारित होती है। उसके अध्ययन पर और उसकी प्रतिभा पर इस प्रकार से आधारित होती है क्योंकि वो जिस प्रकार से अध्ययन करता है, यानी कि एक अध्यापक जब शिक्षण कार्य करवाता है तो शिक्षण कार्य के दौरान प्रतिभाशाली बालकों का मूल्यांकन स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, स्वतः ही अध्यापक को ज्ञान हो जाता है कि ये प्रतिभाशाली बालक है। क्यों? क्योंकि उसके अध्ययन से और उसकी प्रतिभा पर आधारित ही उसका अध्ययन किया जाता है, यानी कि एक अध्यापक प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा का अध्ययन या बालकों की शिक्षा उसके अध्ययन पर और उसकी प्रतिभा पर आधारित होती है, उसके कारण करता है। साथ में यह है कि विशेष शिक्षा प्रतिभाशाली बालकों के केंद्रित होती है, यानी कि विशेष शिक्षा को प्रतिभाशाली बालकों के केंद्र मानकर दी जाने वाली होनी चाहिए, यानी कि ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें प्रतिभाशाली बालकों के जैसे ही पाठ्यक्रम हो, जैसे ही शिक्षण विधियां हो, तो प्रतिभाशाली बालकों को केंद्र में रखकर या केंद्र मानकर ही शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। नहीं तो अगर प्रतिभाशाली बालकों को केंद्र मानकर शिक्षा प्रदान नहीं की गई तो उन बालकों की प्रतिभा व्यर्थ चली जाएगी। उन बालकों जो प्रतिभाशाली बालक है वो भी सामान्य बालकों की तरह साथ में पिछड़े हुए बालक की श्रेणी में आ जाएंगे। इसलिए शिक्षा का आधार बालक का अध्ययन करते हुए, बालक का मूल्यांकन करते हुए, बालक की प्रतिभा तथा बालक के अध्ययन पर आधारित अध्यापक को उसका मूल्यांकन करते हुए इसकी
प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए, उसकी प्रतिभा को आगे बढ़ाना चाहिए और उसकी शिक्षा पर और उसकी शिक्षा को यानी कि प्रतिभाशाली बालक की शिक्षा को प्रतिभाशाली बालक के केंद्र में रखकर ही दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पे 7 है विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान। विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान। विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान। विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान से तात्पर्य यह है कि जो बालक विशेष रूप से प्रतिभाशाली होते हैं या जो बालक विशेष रूप से प्रतिभाशाली है उसको बहुत विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि जो बालक प्रतिभाशाली है, विशेष प्रतिभाशाली है, तो एक अध्यापक को शिक्षण कार्य करवाते समय उस विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। यानी कि अपने शिक्षण कार्य को करवाते समय एक अध्यापक उस विशेष प्रतिभाशाली बालक के शिक्षण कार्य पर विशेष ध्यान दे, जिससे यह होगा कि अध्यापक उसको व्यक्तिगत रूप से भी उसको शिक्षण कार्य करवा सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी उसको ध्यान दे सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी उसके कक्षा के कार्य को मूल्यांकन कर सकता है, व्यक्तिगत रूप से भी शिक्षा के कार्य को यानी कि कक्षा के कार्य को मूल्यांकन करते हुए उसकी प्रतिभा को निखार सकता है। इस प्रकार से विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष ध्यान देने से उसकी प्रतिभा की उन्नति, उसकी प्रतिभा की प्रगति होगी और उसकी प्रतिभा की प्रगति होगी। साथ में यह होगा कि उस प्रतिभाशाली बालक को निश्चित दिशा मिलेगी और निश्चित दिशा में वो अपने कदम बढ़ाएगा, निश्चित दिशा में वो कार्य करते हुए अपनी प्रगति को आगे बढ़ाएगा। इसलिए एक अध्यापक को विशेष प्रतिभाशाली बालक का विशेष कक्षा शिक्षण में विशेष ध्यान रखना चाहिए और विशेष ध्यान रखते हुए ही उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। साथ में उसको व्यक्तिगत रूप से भी उसको शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट है 8 असामान्यता को रोकना। असामान्यता को रोकना। असामान्यता को रोकना यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा की व्यवस्था करते समय इस सिद्धांत का पालन किया जाता है। यानी कि असामान्यता को रोकने के सिद्धांत का पालन किया जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा चरमोत्कर्ष पर पड़े, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा आगे हो, प्रतिभाशाली बालक शिक्षा प्राप्त करके प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए असामान्यता को रोकने की शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। उनको ऐसे मार्ग प्रदान किए जाते हैं, ऐसा निर्देशन प्रदान किया जाता है, ऐसा मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है कि वो गलत दिशा में ना भटके, असामाजिक तत्वों के बीच में वो शामिल ना हो, ऐसी शिक्षा उनको प्रदान की जाती है और साथ में असामान्यता को रोकने की शिक्षा उनको दी जाती है। ये आपके 5th से 8 पॉइंट कंप्लीट हुए।